बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113, और हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे दिया, ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल द इंटीजर इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर विच आर नेदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 2। तो बच्चों हमने उन नंबर का सम मालूम करना है, 1 से लेकर 1000 नंबर के दरमियान हमने सम मालूम करना है जो 5 और 2 के साथ डिवाइड ना होते हों। बच्चों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या, हमने उन नंबर का सम मालूम करना है 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक हमने सम मालूम करना है, लेकिन जो 5 और 2 का डिविजिबल ना हो उन नंबर का हमने सम मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम वो नंबर मालूम कर लेंगे जिनके दरमियान हमने सम मालूम करना। हमने 1 से लेकर 1000 के दरमियान उन नंबर का हमने सम मालूम करना है जो 5 और 2 का डिविजिबल ना हो। तो बच्चों आप लोगों को पता है 1 भी ना तो 5 के साथ डिवाइड होता है ना 2 के साथ डिवाइड होता है, और इसी तरह हमने 3 ले लिया, ना 3 1 के ना 5 के साथ डिवाइड होता है ना 2 के साथ डिवाइड होता है। इसी तरह बच्चों हम 7 ले लेंगे, ना 7 5 के साथ डिवाइड होता है ना 2 के साथ डिवाइड होता है। इसी तरह 9, तो बच्चों 9 ना तो हमारा 5 के साथ डिवाइड होता है ना 2 के साथ डिवाइड होता है। इसी तरह हम 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस चलते जाएंगे इसी तरह, और ये 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999। तो बच्चों हमने उन नंबर 1 से लेकर 1000 के दरमियान हमने उन नंबर का सम मालूम करना है जो हमारे 5 और 2 के साथ डिवाइड ना होते हों, उन नंबर का हमने सम मालूम करना है। तो बच्चों ये मैंने एक सीरीज़ बना ली, और ये जो सी सीरीज़ है ये हमारे पास 2। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे ये कितनी टर्में बनती हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो ना ये 10 1 से लेकर 10 तक कितनी टर्में सेलेक्ट हुई हैं हमारे पास 4, 1 2 3 4, हमारे पास 4 टर्म सेलेक्ट हुई हैं। अगर हमारे पास 10 के साथ हमारे पास 4 टर्म, 10 के दरमियान हमारे पास कितनी टर्में सेलेक्ट हुई हैं 4, और इसी तरह 100 नंबर के दरमियान हमारे पास कितनी टर्म सेलेक्ट होंगी, हम इस 4 को ज़रब करवा देंगे 10 के साथ, तो ये हमारे पास 100 नंबर के दरमियान हमारे पास 40 टर्में सेलेक्ट होती हैं जो 5 और 2 का डिविजिबल नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास 1000 टर्म के दरमियान हमारे पास कितनी टर्में सेलेक्ट होंगी, इसी को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 टर्म। तो ये 400 टर्म बनती हैं हमारे पास। तो बच्चों कितनी टर्में बनती हैं, 400 टर्म बनती हैं जो 1 से लेकर 1000 के दरमियान जो कि 5 और 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होती। तो ये 400 टर्म बनती हैं। बच्चों फिर मैं दोबारा इसी बात को दोबारा रिपीट करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास 10 नंबर के दरमियान 1 से लेकर 10 तक मेरे पास 4 टर्में सेलेक्ट हुई हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों 10 नंबर के दरमियान 4 टर्म सेलेक्ट हुई हैं, और 100 नंबर के दरमियान 4 ज़रबे 10 कर देंगे तो 40 टर्म बन जाएगी, और 100 नंबर के दरमियान 40 टर्में सेलेक्ट होती हैं, 40 टर्म हमने सेलेक्ट की हैं जो कि 5 और 2 का डिविजिबल नहीं है, 2 और 5 के साथ तकसीम नहीं होती। इसी तरह 1000 नंबर के दरमियान में 40 ज़रबे 10 कर देंगे तो 400 टर्में सेलेक्ट हुई हैं जो हमारे पास 5 और 2 का डिविजिबल नहीं है। तो बच्चों अब देख लेंगे क्या ये हमारे पास सीरीज़ है, क्या ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है।
हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक सीरीज़ की जो सी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। हम चेक कर लेंगे तो 3 माइनस सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, तो ये मेरे पास कितना आ गया 2। इसी तरह डी में चेक करूँगा, अब थर्ड टर्म में से माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म, तो डी इज इक्वल टू 7 में से -3 करवाएंगे तो मेरे पास 4 आएगा। तो बच्चों ये तो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ ही नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। किसी दो टर्म के दरमियान हमने कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है सेकंड टर्म में से करवा देंगे फर्स्ट टर्म, इसी तरह फिर हम थर्ड टर्म में से माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म, और इसी तरह हम फोर्थ टर्म में से माइनस करवाएंगे थर्ड टर्म। तो जब मैंने ये कॉमन इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये लिहाजा अर्थमेटिक सीरीज़ ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अर्थमेटिक सीरीज़ बनाएंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, अर्थमेटिक सीरीज़ बनाएंगे। तो अर्थमेटिक सीरीज़ बनाने का तरीकाकार किस तरह, हम इन चार टर्म को इकट्ठा कर देंगे। 1 + 3 + 4 + 9, इन चार टर्म को इकट्ठा कर देंगे। इसी तरह 11 + 13 + 17 + 19 प्लस चलते जाएंगे। इसी तरह इन चार टर्म को अलहदा से इकट्ठा कर देंगे हम। 991 + 993 + 997 + 999। तो बच्चों क्योंकि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है, क्योंकि किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए था, सेम। तो इसका तो कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो लिहाजा ये अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, अर्थमेटिक सीरीज़ बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, चार टर्म को हम इकट्ठा कर देंगे। तो बच्चों चार टर्म को हम इकट्ठा कर देंगे। तो ये मेरे पास 1 + 3 + 7 + 9 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 20। क्या बन गया मेरे पास, 20 प्लस। तो इन टर्म को जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास 11 प्लस करवा देंगे 13 प्लस करवा देंगे 17 प्लस करवा देंगे 19, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस चलते जाएंगे। इसी तरह इन चारों टर्म को इकट्ठा कर देंगे, प्लस करवा देंगे 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999। तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस 3980 आ गया। और ये मेरे पास 2, क्योंकि मैंने चार टर्म को इकट्ठा किया है। ये मेरे पास थी 400 टर्म, तो मैंने 4 टर्म को इकट्ठा कर दिया। अब क्या करेंगे, हम 400 को तकसीम करवा देंगे 4 के साथ। तो ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 100 टर्म। कितनी बन गई हमारे पास, 100 टर्म आ गई। कितनी टर्म बन गई, 100 टर्म का हमने क्या मालूम करना है, सम। बच्चों हमने 4 टर्म को इकट्ठा किया, ये थी हमारे पास 400 टर्म। तो मैंने क्या, 4 टर्म को मैंने इकट्ठा कर दिया। मैं 400 को क्या करूँगा, 4 के साथ तकसीम करवा दूंगा, मेरे पास 100 टर्म बन गई। अब तो बच्चों मेरे पास मैंने अब 100 टर्म का हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तो बच्चों मेरे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 20 के बराबर है। और मेरे पास nth टर्म भी मौजूद है, an भी हमारे पास मौजूद है 3980। और इसी तरह मेरे पास n भी मौजूद है। n मेरे पास किसके बराबर है, 100 के बराबर है। और इसी तरह मैंने कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सेकंड टर्म कितनी हमारे पास 60 है, और फर्स्ट टर्म कितनी मेरे पास 20 है। तो ये d = 60 में से -20 करेंगे तो 40 आ जाएगा d हमारे पास। d कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। तो बच्चों इसी तरह हम फार्मूला लगा देंगे Sn। तो बच्चों मेरे पास n भी मौजूद है, nth टर्म भी मौजूद है, और मेरे पास सीरीज़ की nth टर्म भी मौजूद है, और d भी मौजूद है। तो बच्चों इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये फार्मूला जब हमारे पास फर्स्ट टर्म हो, n मौजूद हो,
और इसकी लास्ट टर्म मौजूद हो हमारे पास, nth टर्म। तो बच्चों हम कौन सा करेंगे, ये ऊपर वाला लगा देंगे। तो ये मेरे पास NS(n/2 A1 + AN)। तो बच्चों मेरे पास ये n किसके बराबर है, 1000 है, 100 है मेरे पास, n मेरे पास 100/2 और फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 40 के बराबर है। फर्स्ट टर्म मेरे पास है 20 के बराबर है, प्लस AN टर्म मेरे पास है 3980 है। और इसी तरह बच्चों 2 एकम 2, 2 5 10, तो मेरे पास S100 मेरे पास आ गया 50 इंटू, अब इसमें जमा करवा देंगे 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4000 आ जाएगा। बच्चों 20 में 3980 में 20 जमा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4000। तो बच्चों ये मेरे पास S100 तो ये मेरे पास 1 2 3 4 0 मैं लिख दूंगा, 1 2 3 4 और 5 4 20 आ गया मेरे पास। तो बच्चों मेरे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मेरे पास 2 लाख आ गया इसका आंसर। अगर मैं 5 और 1 से लेकर 1000 तक मैंने उन नंबर का सम मालूम करना था जो 5 और 2 के साथ तकसीम ना होते हों। तो बच्चों वो हमारे पास 100 टर्में ऐसी हैं, अगर मैं 100 टर्म का जो सा मेरा सम बनेगा वो 2 लाख बनेगा। तो बच्चों कितनी ज़ीरो, 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, अगर बच्चों आपने एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना है तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं सम ऑफ सीरीज़ के। और इसी तरह बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, दी सम ऑफ n टर्म ऑफ अ सीरीज इज हमारे पास 7n का स्क्वायर प्लस का 8n। फिर हमने शो करवाना है, शो डैट इट्स इज एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने शो करवाना है। और एंड फाइंड भी करना है हमने, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। और हमने कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का लॉजिक आपने अच्छी तरह समझ लेना है। बच्चों जो सा मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया वो वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। तो इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दी सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो बच्चों हमने एक सीरीज की उसने nth टर्म दे दी, सीरीज की nth टर्म है। तो बच्चों nth टर्म को हम सीरीज की nth टर्म को Sn से ज़ाहिर करते हैं, वो हमें कितनी दे दी 7n² प्लस का 8n। हमें सीरीज की क्या दे दी उसने, सम ऑफ nth टर्म दे दी, Sn दे दिया हमें, क्या दे दिया Sn। दी सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म Sn से ज़ाहिर करते हैं सम ऑफ nth टर्म को, वो हमें किसके बराबर दे दिया 7n² प्लस 8n दे दिया। तो हमें मालूम क्या करना है, AP की शो डैट करवाना है, AP की प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मालूम करनी है। मतलब हमने A1 मालूम करना है, A2 मालूम करना है, A3 मालूम करना है, A4 मालूम करना है। इस तरह की हमने क्या मालूम करनी है, सीरीज मालूम करनी है।
इस तरह की हमने सीरीज मालूम करनी है और उसका कॉमन डिफरेंस भी मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीरीज़ की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकाल लेंगे। उसका nth टर्म का फार्मूला हमारे पास होता है, इसके बराबर भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सा nth टर्म का जो सा फार्मूला हमारा इसके बराबर भी होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो बच्चों क्या करेंगे, ये पहले वैल्यू एस एन निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें एन की प्लेस पे क्या दर्ज करवा देंगे, एन माइनस वन। तो जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, एन माइनस वन। ये 7 इसी तरह आ गया। इस एन की प्लेस पे हम क्या दर्ज करवा देंगे, एन माइनस वन ऊपर होल का स्क्वायर। और ये वाला 8 इसी तरह आ गया। एन की प्लेस पे हमने दर्ज करवाना है एन माइनस वन। तो ये मेरे पास एस माइनस वन इसी तरह आ गया। ये 7 इसी तरह। इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। और इस 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 8n माइनस 8 आ गया। और ये मेरे पास एस एन माइनस वन मसावी, तो इस 7 को ज़रब करवा देंगे तो 7n स्क्वायर हो गया प्लस का 7 और 7 दूनी 14n आ गया प्लस 8n माइनस 8। तो मेरे पास एस एन माइनस वन मसावी, ये मेरे पास 7n स्क्वायर हो गया और ये माइनस का मेरे पास 14n है और प्लस का 8n है। तो मेरे पास 6n आ गया प्लस का 8 प्लस का 7 माइनस का 8, तो माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ए एन निकालेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो सा ना nth टर्म का फार्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये हमारे पास ए एन मसावी एस एन किसके बराबर है हमारा, ये एस एन हमारे पास 7n स्क्वायर प्लस का 8n माइनस, तो हमारे पास एस एन माइनस वन किसके बराबर है, ये हमारे पास है 7n स्क्वायर माइनस का 6n माइनस 1। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए। दी सम ऑफ द nth टर्म ऑफ दी सीरीज, हमें एक सीरीज की nth टर्म दे दी उसने, इसका मतलब एस एन दे दिया 7n स्क्वायर प्लस का 8n। और हमें शो क्या करवाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करवाना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करवाना, A1 मालूम करना, A2 मालूम करना, A3 मालूम करना, A4 मालूम करना है। इस तरह की हमने टर्म मालूम करनी है। तो बच्चों हमें पता है पहले तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म मालूम करनी पड़ेगी। तो प्रोग्रेशन की nth टर्म an इसके बराबर भी है हमारे पास, Sn मौजूद है, हम s माइनस वन बना लेंगे। तो s माइनस वन किस तरह बनेगा, हम इस n की प्लेस पे दर्ज करवा देंगे n माइनस वन। तो इस n की प्लेस पे n माइनस वन, इस n की प्लेस पर n माइनस वन मैंने दर्ज करवा दिया। तो मेरे पास आ गया s माइनस वन, मेरे पास ये वैल्यू बन गई। अब मैंने फार्मूला लगा दिया ए एन मसावी एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो ये एस एन की वैल्यू दर्ज कर दी और एस एन माइनस वन की वैल्यू दर्ज कर दी। तो ये मेरे पास ए एन मसावी, तो ये मेरे पास 7n स्क्वायर प्लस का 8n, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील करवा देंगे, माइनस का 7n स्क्वायर हो गया प्लस का 6n हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 हो गया। तो बच्चों हमारे पास ये ए एन मसावी प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी। तो ये मेरे पास 8n प्लस का 6n, तो मेरे पास आ गया 14n और प्लस 1 आ गया। तो ये मेरे पास आ गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म मैंने मालूम कर ली। अब मैंने क्या शो करवाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, n की प्लेस पे 1 दर्ज करवा दूंगा। n की प्लेस पे 1 दर्ज करवाएंगे तो ये मेरे पास n की जगह 1 दर्ज करेंगे तो ये 14। इसी तरह n की प्लेस पे 1 प्लस 1, तो ये मेरे पास 14 एकम 14 और एक प्लस करवाएंगे तो 15 आ गया। इसी तरह मैंने n की प्लेस पे अब क्या दर्ज करवाना है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। तो ये इसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा रहे हैं हम।
n की जगह मैंने 2 दर्ज करवा दिया और ये 14 इसी तरह n की जगह पर 2 + 1 मसावी 7, 14 दूना 28, 28 और 1 29 आ गया। इसी तरह बच्चों हमारे पास n की प्लेस पे मैंने क्या दर्ज करवाना है 3, n = 3, तो n की प्लेस पे 3 14 आ गया, यहाँ पर 3 + 1 मसावी, तो 14 तिया वो कैलकुलेटर पे देख लेंगे, 14 ज़रबे 3 करेंगे तो 42 आ गया, 42 में एक जमा करवाएंगे तो ये 43 आ गया। तो बच्चों मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सा आंसर आ गया 15 कोमे में डालेंगे 15,29 और 43, इसी तरह चलते जाएंगे तो ये AN तक चले जाएंगे। तो ये मेरे पास किसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने शो करवा दिया, ये टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बच्चों मैंने क्या मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म कितनी मेरे पास 29 है और फर्स्ट टर्म कितनी मेरे पास 15 है, तो मेरे पास D मसावी 29 में से -15 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, तो मेरे पास D की वैल्यू 14 आ गई। तो बच्चों आप लोगों ने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि हमें सम ऑफ nth टर्म हमें दे दी थी उसने SN, तो हमें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो करवानी है इस तरह, ये A1 मालूम करना, A2 मालूम करना, A3 मालूम करना है। तो इसीलिए हमने पहले तो nth टर्म मालूम करनी पड़ेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो nth टर्म हमारे पास प्रोग्रेशन की इस वैल्यू के बराबर है, SN वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, हमने SN-1 बना लिया, n की प्लेस पे मैंने दर्ज करवा दिया n-1, तो मेरे पास SN-1 बन गया। तो मैंने फार्मूला लगाया तो ये मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ गई थी। फिर मैंने n की प्लेस पे 1 दर्ज करवाया, फिर n की प्लेस पे 2 दर्ज करवाया, फिर n की प्लेस पे मैंने 3 दर्ज करवाया, तो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। AP की प्रोग्रेशन एक तो मैंने ये शो करवानी थी, तो मैं ये भी मेरा क्या है आंसर है। और दूसरे नंबर पे मैंने कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो मुझे कॉमन डिफरेंस का भी पता है कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों ये 12 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। तो आप पेपर के व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सम दी सीरीज, सम दी सीरीज 1 + 3 माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस 13 प्लस 15 माइनस 17, इसी तरह चलते जाएंगे 2 3 n टर्म 3n टर्म आ गई हमारे पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दी सीरीज, हमने इस सीरीज का क्या मालूम करना है, सम 2 3n टर्म तक। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेंगे क्या ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक सीरीज की पहचान क्या, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितनी 3 है, फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास 1 है, तो हमारे पास कितना आ गया 2। इसी तरह बच्चों हम
क्योंकि किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसी तरह बच्चों हम थर्ड टर्म में से माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितनी हमारे पास -5 है और सेकंड टर्म कितनी हमारे पास 3 है, तो ये कितना आ गया -8। तो बच्चों किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब क्या, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, अर्थमेटिक सीरीज बनाएंगे। तो बच्चों अर्थमेटिक सीरीज बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी अर्थमेटिक सीरीज, आपने ये कंसेप्ट सीखना है। हम इन तीन टर्म को इकट्ठा करवा देंगे, क्योंकि 3n टर्म है ना, तो इसका मतलब क्या, हमने तीन टर्म को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हम कैसे इकट्ठा करेंगे, एक ये टर्म बना दिया हमने, इस तीन टर्म को इनको इकट्ठा कर दिया, इन 3 टर्म को इनके साथ इकट्ठा कर देंगे। तो बच्चों तीन टर्म को हम क्या करवा देंगे इकट्ठा, क्योंकि ये हमारे पास इस वक्त अर्थमेटिक सीरीज नहीं है, क्योंकि इन दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो ये अर्थमेटिक सीरीज होती, फिर हमने फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवा देनी थी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन तीन टर्म को हम इकट्ठा करवा देंगे। तो ये हमारे पास 1 प्लस हमारे पास 3 फिर -5, तो हमारे पास आ गया -1, ये वाला प्लस आ गया। और इसी तरह हमारे पास 7 प्लस 9 माइनस हमारे पास 11, तो ये हमारे पास आ गया 5 प्लस। इसी तरह बच्चों हमारे पास 13 प्लस करवाएंगे 15 माइनस करवा देंगे 17, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 13 प्लस करवाएंगे 15 फिर माइनस करवाएंगे 17, तो हमारे पास आ जाएगा 11। इसी तरह चलते जाएंगे 2, क्योंकि ये मैंने तीन टर्म को इकट्ठा किया है, तो मैंने 3 टर्म को इकट्ठा किया, ये थी मेरे पास 3nth टर्म, तो मैंने क्या करना है, इसको 3 के साथ डिवाइड करवा देंगे, 3 के साथ कैंसिल होके तो n टर्म आ गई हमारे पास। क्या आ गई, अब हमने n टर्म का क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तो बच्चों फिर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करवाऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो जाए। सम ऑफ दी सीरीज, हमने इन नंबर का क्या मालूम करना है, सम 2 3 n टर्म तक। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये चेक करेंगे क्या ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। अर्थमेटिक सीरीज़ की ये पहचान है भी किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीकाकार ये मैंने पहले बताया हुआ फार्मूले के ज़रिए। तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अर्थमेटिक सीरीज़ बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, वो इन तीन टर्म को हम इकट्ठा कर देंगे। इन 3 टर्म को जमा प्लस करवाया तो -1 आ गया, इन 3 टर्म को प्लस माइनस करवाया तो 5 आ गया, इन 3 टर्म को प्लस माइनस करवाया तो 11 आ गया। तो ये मेरे पास 3n टर्म थी, मैंने 3 टर्म को इकट्ठा किया, मैंने इस 3n को 3 के साथ डिवाइड करवा दिया, अब मेरे पास n टर्म आ गई, 2n टर्म आ गई मेरे पास। तो बच्चों मेरे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -1 के बराबर है, और मैंने d निकालना है। d कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म। तो ये मेरे पास सेकंड टर्म कितनी है, 5 है, और फर्स्ट टर्म कितनी मेरे पास -1 है, तो ये माइनस फार्मूले वाली है। तो ये 5 नफ़ी जमा का 1, d इज़ इक्वल टू मेरे पास आ गया 6। मैंने d की वैल्यू कितनी निकाल ली, 6। तो n मेरा n के ही बराबर, मैंने n टर्म मालूम करनी है। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे, Sn मसावी हमारे पास होता है n/2, और हमारे पास 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो ये मेरे पास Sn इसी तरह आ गया मसावी, तो ये मेरे पास n/2 इसी तरह, और ये वाला 2 इसी तरह आ गया। फर्स्ट टर्म a1 से मुराद होती है फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, -1 है, ये n इसी तरह, और d मेरे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो बच्चों मेरे पास Sn मसावी, और ये क्योंकि n मेरा n के ही बराबर था,
तो ये मेरे पास n/2 और प्लस माइनस माइनस का 2 आ गया। इस 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस का 6n माइनस का 6 आ गया। और ये मेरे पास Sn मसावी n/2 और ये माइनस का 6 है। ये 6n हमने शुरू में लिख लिया, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8 आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये n/2, इसी तरह मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 3 6 3n हो गया, 2 4 8 4 आ गया हमारे पास। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया तो मेरे पास Sn मसावी इस n को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3n का स्क्वायर हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर और माइनस का 4n आ गया। ये मेरे पास बनती है इस सीरीज़ की nth टर्म जो कि हमने मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों यही कंसेप्ट है, मैंने पहले आप लोगों को करवा दिया है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह आप लोगों ने समझना है। इफ़ S1, S2, S3 बी साम्स हमारे पास 2n, 2n, 3n टर्म of an arithmetic progression शोड ऐड करें, शो डैट s की क्यूब मसावी 3 इंटू S2 माइनस S1। तो बच्चों हमने शो क्या करवाना है, सबसे पहले आप लोगों को ये वैल्यू इसका पता होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, S1, S2, S3 बी साम्स 2n, 3n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है और हमने शो क्या करवाना है, हमने लेफ़्ट शो डैट का मतलब यही होता है लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके हमने राइट हैंड साइड बनानी होती है, या हमने राइट हैंड साइड को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो बच्चों S1 हमारे पास किसके बराबर है, Sn के बराबर है। S1 हमारे पास किसके बराबर है, सम टू n टर्म Sn के बराबर है। और इसी तरह बच्चों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए S2 हमारे पास किसके बराबर है, 2n टर्म के, S2n टर्म के बराबर है। और इसी तरह बच्चों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए S3 हमारा किसके बराबर है, S3n के बराबर है। तो बच्चों मैं आप लोगों को फिर रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों S1 हमारे पास सम ऑफ nth टर्म के बराबर है, S2 हमारे पास सम ऑफ 2n टर्म के बराबर है, सम 2nth टर्म के बराबर है, मतलब S2n टर्म के बराबर है। और S3 हमारे पास S3n टर्म के बराबर है, S3n टर्म के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को अगर मैं इसका फार्मूला, हमें ये पता है इसका फार्मूला, इसके मुताबिक क्या बनेगा, n/2 और हमारे पास 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। और इसी तरह बच्चों इसका फार्मूला हमारे पास, क्योंकि जहाँ पर n है, n की वैल्यू हमारे पास 2n है, इस फार्मूले के अंदर दर्ज करवा देंगे। n की जगह पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 2n/2 और हमारे पास 2a1 प्लस n हमारे पास 2n है, तो ये 2n-1 आ गया इंटू डी।
और इसी तरह हमारे पास S3n किसके बराबर है, तो हमारे पास 3n/2 और हमारे पास 2a1 प्लस 3n-1 इंटू डी। तो बच्चों आप लोगों को पता S1 हमारे पास Sn के बराबर है, S2 हमारे पास S2n के बराबर है, S3 हमारे पास S3n के बराबर है। इसके शर्त के मुताबिक क्वेश्चन के अंदर हमें ये वैल्यू दी हुई है, उसने हमें ये पता है Sn किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तो ये S2n है तो n की प्लेस पे हमने 2n दर्ज करवा देना, इस n की प्लेस पे 2n दर्ज करवा देंगे। S3n बनाना है तो n की प्लेस पे 3n दर्ज करवा दिया, 2 इसी तरह, ये वैल्यू इसी तरह n की प्लेस पर 3n-1 इंटू डी। तो बच्चों हमने क्या शो करवाना था, हमने राइट हैंड साइड को हल करके हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड के हमारे पास 3 इंटू S1 S2 माइनस S1 है हमारे पास। हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है और ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो ये 3 इसी तरह आ गया, ब्रैकेट शुरू। S2 मेरे पास किसके बराबर है, 2n/2 इंटू 2a1 प्लस 2n-1 इंटू डी। इसी तरह ये वाली माइनस आ गई हमारे पास। S1 हमारे पास किसके बराबर है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज आ गई हमारे पास। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, n-2 कॉमन ले सकते हैं इन दो टर्म्स में से। तो ये 3 इसी तरह हमने क्या कॉमन ले लिया, n-2 हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 2a1 प्लस 2n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस n/2 हमने कॉमन लिया इन दो रकमों में से, n/2 हमने कॉमन ले लिया तो ये 2 बच गया और ये वैल्यू इसी तरह n/2 हमने कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू बच गई हमारे पास 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों हमने राइट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड हमने S3 बनाना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3n/2 ब्रैकेट शुरू। अब क्या करेंगे, ये वाला 2 हमारे पास इसी तरह आ गया, 2a1 इसी तरह, इस d को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 2n_d प्लस का 2n_d और माइनस का d आ गया। तो बच्चों मैंने इस d को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ये वैल्यू इसी तरह, और 2 मैंने ब्रैकेट के बाहर था तो इसी तरह लिख दिया और ब्रैकेट क्या करवाएंगे, क्लोज, और ये वाली माइनस आ गई दरमियान वाली। तो ये 2a1 इसी तरह, 2a1 इसी तरह। अब ये इस d को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ गया n_d माइनस का d आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये मेरे पास 3n/2 इसी तरह, इस 2 ये वाला 2 इसी तरह आ गया, 2a1 प्लस, अब क्या करेंगे 2 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4a1 हो गया प्लस का 2 दूनी 4n_d आ गया, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 2d आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का 2a1 माइनस का n_d, नफ़ी नफ़ी जमा का d आ गया, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चे मेरे पास ये 3n/2 और ये मेरे पास 4a1 माइनस का है 2a1, तो मेरे पास बचेगा 2a1 बच गया, 4n_d माइनस का n_d, तो मेरे पास क्या बचेगा 3n_d, और ये माइनस का 2d है प्लस का d, तो मेरे पास क्या बचेगा प्लस का d। तो बच्चे मेरे पास 3n/2 इसी तरह, 2a1 यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँगा d, तो मेरे पास क्या बचेगा 3n-1 ब्रैकेट क्लोज, और ये मेरे पास 3n/2 इसी तरह, 2a1 प्लस
हम ये 3n-1 को शुरू में लिख लेंगे और d को यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों ये वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, S3 के बराबर है। ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, S3 के बराबर है। S3 हमारे पास 3n/2 2a1 n-3n-1 इंटू d। तो बच्चों ये वैल्यू सारी किसके बराबर आ गई, S3 के, तो बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को फिर रिपीट करवाऊंगा। S1 हमारे पास Sn के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सम टू n है, सम्स लिख दिया उसने, मतलब हमारा S1 Sn के बराबर, S2 हमारे पास S2n के बराबर है, S3 हमारे पास S3n के बराबर है। तो Sn हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। तो अगर हमें बनाना हो S2n तो इस n की प्लेस पे 2n दर्ज करवा दिया, इस n की प्लेस पे 2n दर्ज करवा दिया, तो ये फार्मूला बन गया। इसी तरह हमने S3n बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इस n की प्लेस पर 3n दर्ज करवा देंगे, तो ये S3n बन गया। तो बच्चों हमने राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, तो मैंने राइट हैंड साइड ले ली, S2 की वैल्यू दर्ज करवा दी, S1 की वैल्यू दर्ज करवा दी, और मैंने n/2 को कॉमन ले लिया। तो इस d को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस d को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 2 को इन चारों के साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट से पहले माइनस थी, लामते तब्दील करवाई, तो मेरे पास 2a1 आ गया, 3n-d आ गया। तो बच्चों मैंने यहाँ से d को कॉमन ले लिया। जब मैं इसके ऊपर गौर से मैंने देखा तो ये मेरे पास तो आता है S3 के बराबर, तो यही वैल्यू S3 है। तो S3 हमने निकालना था, तो बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोगों को मेरा वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो 720 पे वीडियो देखा करें, और मोबाइल को स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लेना है आप लोगों ने। तो अगर मैथ 113 के अंदर किसी भी स्टूडेंट को मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।